दोस्तों तो क्या आप भी गलती से किसी और अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिए हैं, या तो गलती से किसी और अकाउंट में पैसा चला जाता है, या तो ट्रांजैक्शन कभी कभी फेल भी हो जाता है गाइस फोन पे की तरफ से, आप लोग जानते हैं गाइस, या तो प्रोसेसिंग में चला जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसे इस तरह का प्रॉब्लम है, जो चीज़ हम बता रहे हैं, या तो आपका ट्रांजेक्शन फेल भी हो गया है, या तो पेंडिंग में चला गया है, या तो आप किसी गलती से किसी ऐसे बंदे को ट्रांसफर कर दिए हैं जो आप उससे आपका लिंक नहीं है, लेकिन आप दोस्तों उस पैसे को आसानी से आप लोग रिफंड करना चाहते हैं, या तो आपका ट्रांजैक्शन कभी कभी फेल भी हो जाता है, लेकिन आपका अकाउंट से पैसा कट भी हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह का पेमेंट अगर आप लोग रिफंड करना चाहते हैं, वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक बने रहना है। इस वीडियो में दोस्तों एक भी आपको मिस नहीं करना है, ताकि इस वीडियो में ऐसे आपको प्रोसेस बताएंगे 24 आवर के अंदर में आप अपने पैसों को आसानी से रिफंड कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा क्लियरली आपको समझना है, ताकि आप अपने पैसे को आसानी से रिफंड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से कभी कभी आपका गलती से पेमेंट हो जाता है, तरह से आपको वीडियो देते रहते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप लोग कभी कभी फोन पे के तरफ से भी ट्रांजैक्शन करते हैं, या तो गूगल पे से भी करते हैं, या तो फोन पे से भी करते हैं, या तो पेटीएम से भी करते हैं। ठीक है, तीनों जगह आप लोग कभी ना कभी ट्रांजैक्शन जरूर करते हैं। ये तीनों एक साथ लिंक होता है। कैसे लिंक होता है चलिए बताते हैं। दोस्तों अगर मान के चलिए आप लोग पेटीएम यूज करते हैं, ठीक है, तो पेटीएम से अगर आपका गलती से कोई और अकाउंट में चला जाता है, या तो गलती से किसी दूसरे अकाउंट में चला जाता है, तो आपको क्या प्रोसेस करना है, या तो आपका देखिएगा कभी कभी ट्रांजैक्शन फोन पे की तरफ से फेल्ड भी हो जाता है, या तो प्रोसेसिंग में चला जाता है। उस रीजन में आपको क्या करना है, या तो देखिएगा यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग में ज्यादातर होता है। ठीक है, गूगल पे की तरफ से ज्यादातर प्रोसेसिंग होता है गाइस। ठीक है, सारे दोस्तों एक यूपीआई सिस्टम पर काम करता है। ठीक है, या तो पेटीएम हो, या तो गूगल पे हो, या तो फोन पे हो। दोस्तों तीनों एप्लीकेशन एक यूपीआई सिस्टम पर काम करता है। अगर आपके पास से कोई गलती ऐसे ट्रांजैक्शन हो गया है जो आप नहीं पता है, या तो गलती से किसी और अकाउंट में चला जाता है, तो आपको दोस्तों क्या सर्च करना है पहले ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन देखिए, इस तरह से क्लिक करिए। आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, या तो फोन पे यूज कर रहे हैं, या तो कोई गूगल पे यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों ये सारे सिस्टम एक ही सिस्टम पर काम करता है, वो है एक है यूपीआई सिस्टम। ठीक है, सारे ट्रांजैक्शन होता है, या तो गूगल पे हो, फोन पे हो, या तो पेटीएम हो। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई ऐसे गलती से किसी और अकाउंट में चला जाता है, या तो गलती से किसी ऐसे ट्रांजैक्शन हो जाता है जो गलती हो गया है, या तो गलती से हो चाहे या तो अपने मन से हो, ठीक है, तो आप उसको रिफंड लेना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस को आपको ध्यान से करना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यूपीआई कंप्लेन पर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस यूपीआई डिस्प्यूट रिसीवल इस तरह एक लिंक मिल जाएगा, जो गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया है, जिससे आप आसानी से कंप्लेन दर्ज करके आप अपने पैसा को आसानी से 24 आवर के अंदर में रिटर्न कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर में आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए आपको इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इंटरफेस आने के बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन दिखेगा, तो ट्रांजैक्शन में आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है आप लोग देख सकते हैं, देखिए सिलेक्ट नेचर और ट्रांजैक्शन। ठीक है, आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आपको कौन सा ट्रांजैक्शन आप मतलब किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप टैप कर दीजिएगा। टैप करने के बाद दोस्तों आपको या तो पर्सन टू पर्सन किए हैं, या तो पर्सन टू मर्चेंट किए हैं। दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है गाइस। जैसे पर्सन टू पर्सन, या तो आपके ऐसे भी बंदे को भेजे हैं जो आप नहीं पता है, या तो आप वहां पर आपका नेम दिख रहा है, जो कुछ है ऐसे बंदे को आप भेज दिए हैं जो आपका वहां पर नेम दिख रहा है, मतलब आप पर्सन टू पर्सन में भेजे हैं। ठीक है, अगर आपका गलती से किसी ऐसे जगह पर चला गया, या तो कहीं पर शॉप में चला गया, ऐसे कहीं पर फ्लिपकार्ट जो देखिएगा ना, मतलब शॉपिंग करते हैं, तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं मतलब ये पेमेंट हो गया जो शॉपिंग टाइप का, तो वो होता है मर्चेंट। ठीक है, तो ये मर्चेंट में अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो मर्चेंट में आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, या तो पर्सन टू पर्सन में। अगर आपका एक बंदे से किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पर्सन टू पर्सन में सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए पर्सन टू पर्सन दोस्तों ज्यादातर होता है, तो ये आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद दोस्तों ये आपको इशू बताना है। ठीक है, तो आप अपने इशू क्या हुआ है कि आपका अगर आप किसी गलती से रॉन्ग अकाउंट में चला गया, या तो ऐसे भी कोई किसी का होता है जो आप किसी को भेज दिए हैं अपने मन से ही, और फिर उसको रिफंड लाना चाहते हैं, ये गलत बात है ना गाइस। तो ये भी होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सारे अलग अलग का मीनिंग होता है। ठीक है, अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट,
अगर दोस्तों आपका अकाउंट से पैसा कट भी जाता है, फिर जिसको आप भेजना चाहते हैं उसके पास नहीं जाता है, तो ऊपर वाला आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो ट्रांजैक्शन फेल बट अमाउंट डेबिटेड, ट्रांजैक्शन फेल भी होता है कभी कभी, फोन पे की तरफ से आप लोग देख भी सकते हैं, कभी कभी ट्रांजैक्शन फेल होता है बट आपका अकाउंट पैसे मतलब अकाउंट से पैसा कट हो भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, ये भी कभी कभी हो जाता है कि अगर गलती से किसी और अकाउंट में पैसा चला जाता है, तो ये वाला आप लोग आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइम आउट बट अमाउंट डेबिटेड इन अमाउंट, ठीक है। तो दोस्तों ये अगर कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस, किसी को ट्रांसफर करते करते देखिए अगर कभी कभी टाइम मतलब आउट हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है गाइस, उसमें आपका 2 मिनट का टाइमर लगा होता है, या तो 2 मिनट, 1.5 मिनट, 2.5 मिनट, 45 सेकेंड, इस तरह से होता है। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका दोस्तों ऐसे देखिएगा ना, कभी कभी गेम हुआ वही पेज में आप लोग रहते हैं, फिर आप 2-3 घंटे के बाद आप लोग कोई भी किसी को पेमेंट करते हैं तो आपका टाइम आउट हो जाता है, उसके बाद आप लोग पेमेंट करते हैं। इस वजह से दोस्तों आपका अमाउंट डेबिटेड हो जाता है बट आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है, तो ये वाला आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, या तो आप मतलब किसी फ्रॉड ने आपका पैसा लेकर चला गया, या तो कोई आपके साथ स्कैम कर लिए, तो ये वाला आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो दोस्तों आपका ये ट्रांजैक्शन पेंडिंग में हो गया है, या कभी कभी आपका ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन आपका कभी कभी पेंडिंग में चला जाता है, तो ये ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ वहाँ पर और एक नीचे ऑप्शन है ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड, ठीक है। तो ये क्या होता है गाइस, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन होता है जिसको ना कभी कभी सर्वर भी डाउन होता है, या तो कोई मतलब परमिट भी नहीं करते हैं कि यार अभी नहीं जाएगा, थोड़ी देर बाद आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इस तरह का भी होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजैक्शन डिक्लाइन, कभी कभी आपका देखिए अगर सर्वर डाउन के चलते, सर्वर इशू के चलते कभी कभी आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन भी हो जाता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है गाइस, तो आप लोग यहाँ से ट्रांजैक्शन डिक्लाइन भी कभी कभी हो जाता है, फोन पे की तरफ से भी होता है, गूगल पे की तरफ से भी होता है, या तो पेटीएम की तरफ से भी होता है। तीनों दोस्तों एप्लीकेशन से ये प्रॉब्लम आ ही जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अगर कोई भी गलती हो जाता है तो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करके आप अपने प्रॉब्लम को आसानी से देख सकते हैं। देखने के बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर थ्रेशोल्ड एक्सीड, ये दोस्तों अगर कभी कभी आप लोग देख सकते हैं कि आप जैसे लिमिट क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद भी आप लोग अपने पैसा को ट्रांसफर कर देते हैं, इसके बाद भी ये कभी कभी हो जाता है, पैसा आपका कट जाता है, फिर मतलब आपका एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कभी कभी हो जाता है, तो ये अपने हिसाब से दोस्तों आप लोग चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद चलिए सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजैक्शन फेल्ड या तो इनकरेक्ट ट्रांसफर, तो चलिए ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, इस तरह से ज्यादातर होता है। उसके बाद दोस्तों आपको कॉमेंट में आपको जो प्रॉब्लम हुआ है उसी को आपको सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए रॉन्ग ट्रांजैक्शन हुआ है, तो चलिए रॉन्ग ट्रांजैक्शन इस तरह से कर देना, ठीक है। अगर आपका आप यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं तब अलग इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, इस तरह से आप लोग कर दीजिएगा। अगर आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन फेल बट अमाउंट डेबिटेड, तो आप लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन फेल्ड इस तरह से कर दीजिएगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन फेल्ड, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप लोग इजीली अपना कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से आप लोग इजीली कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग ट्रांजैक्शन आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है। या तो आप लोग सब जगह में आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगा, या तो फोन पे की तरफ से भी ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा। देखिए ट्रांजैक्शन आईडी दोस्तों ये वाला होता है यूपीआई रेफरेंस नंबर, यही आप लोग ट्रांजैक्शन आईडी के रूप में देख सकते हैं। या तो फोन पे में अगर आप लोग ट्रांजैक्शन कर चुके हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए ट्रांजैक्शन आईडी अलग सा होता है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग ट्रांजैक्शन आईडी ये है, तो यहाँ से आप लोग कॉपी करके वहाँ से आप लोग पेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फोन पे की तरफ से यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, तो चलिए कॉपी हो गया लगता है गाइज। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग कॉपी करके यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहले डाल लेते हैं, इस तरह से आप लोग डाल दीजिएगा। डालने के बाद दोस्तों आप अपने जिस बैंक से किसी को ट्रांसफर कर चुके हैं या तो गलती से किसी और अकाउंट में चला गया है, तो यहाँ पर आप अपना बैंक डालिएगा, ठीक है, किसी और का बैंक मत डालिएगा यहाँ पर। तो अपना जो भी बैंक है, या तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, जो कुछ बैंक है यहाँ पर आप लोग इजीली डाल सकते हैं। सारे बैंक इंडिया का जितना भी बैंक है यहाँ पर सारे अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक है गाइस, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वीपी एड्रेस मांगा जाएगा, ठीक है, एक तो वीपी एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, तो चलिए वीपी एड्रेस आपको दिखा देते हैं कि आपको वीपी एड्रेस कहाँ से मिलेगा। देखिए इस तरह से आपको पूरा बैक कर लेना है। बैक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना अपने प्रोफाइल में, ठीक है। तो चलिए प्रोफाइल में टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ पर यूपीआई आईडी लिखा होगा, ठीक है, पर आप लोग देख सकते हैं यूपीआई आईडी एंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यूपीआई आईडी को आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं, यही दोस्तों वीपीआई आईडी होता है, ठीक है। तो चलिए वीपीआई आईडी यहीं पर आप लोग कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद देखिए इस तरह से आप लोग पेस्ट कर दीजिएगा।
पेस्ट करने का दोस्तों आपका जितना भी अमाउंट है यहाँ तो आप लोग देख सकते हैं गाइज कि आपका अमाउंट 1847 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग आप अपने अमाउंट को आसानी से इस तरह से डाल सकते हैं इजीली गाइज। जो भी जितना भी आपका पेमेंट इस तरह से गलती या तो हो गया है या तो आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड भी हो गया है, तो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर दीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप अपने ट्रांजेक्शन डेट डाल सकते हैं। जो आपका डेट है या तो 1 तारीख है 1 तारीख, 2 तारीख है तो 2 तारीख, 3 तारीख है। अगर आज का दिन ही आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है या तो गलती हो गया है तो आज का डेट ही इस तरह से डाल दीजिएगा। डालने के बाद दोस्तों आप अपने ईमेल आईडी जरूर डालिएगा, क्योंकि इसी से आपका इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आ जाता है कि आपका पेमेंट कितना दूर पहुंचा है, कि रिफंड आएगा कि नहीं, कि कितना दूर क्या प्रोसेस है बैंक की तरफ से, कौन सा प्रोसेस चला जा रहा है, सारे चीज़ दोस्तों यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो भी आपका जेन्युइन मोबाइल नंबर है वही आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। डालने के बाद जो भी आपका स्क्रीनशॉट है या तो आप बैंक पासबुक भी यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए अटैच योर अपडेट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। या तो आप अपने बैंक पासबुक भी यहाँ पर डाल सकते हैं या तो जो आप स्क्रीनशॉट लिए हैं वो भी आप लोग आसानी से यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरह से डालने के बाद दोस्तों आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो चलिए आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। दोस्तों हम आपको पूरा क्लियरली बता दिए हैं, आपको पूरा क्लियरली समझा भी दिए हैं ताकि कैसे आपको क्या प्रोसेस क्या है। सारे प्रोसेस करने के बाद दोस्तों आप अपने पैसे को आसानी से 24 घंटे के अंदर में रिफंड कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप लोग जरूर एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपने पैसे को आसानी से रिफंड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना बोले, चैनल पर नए हैं गाइज तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।